अहम तरीन आज का खिताब पासिंग आउट परेड का उन्होंने मुआयना भी किया और जिस तरह से उन्होंने इश्यूज को हाईलाइट किया यकीनन वो बहुत अहम है। इस पूरी तकरीर को किस तरह देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल इट वाज अ वेरी अप्रोप्रिएट स्पीच बाय द फील्ड मार्शल एट अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम और इसमें 3-4 मैसेजेस थे विच वर स्ट्रेटेजिकली वेरी रैशनल मैसेजेस फॉर इंडिया, फॉर Afghanistan, Indian proxies, and also for the great people of Pakistan. So India के लिए तो मैसेज बड़ा क्लियर था और for everybody for that matter who casts a bad eye on Pakistan, Pakistan's territorial integrity and Pakistan's sovereignty will be defended at all costs. There is no compromise on that. पहला मैसेज तो ये था। दूसरा मैसेज भारत के लिए ये था कि देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर। जंग की कोई गुंजाइश नहीं है दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान में, और इस चीज को भारत की ये जो फ्रस्ट्रेटेड क़यादत है इस वक्त मिस्टर मोदी एंड हिज गैंग, दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है डायलॉग का, टू रिजॉल्व द कोर इशूज, एंड कोर इशू, द की इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट इन कश्मीर, जिसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो दूसरा मैसेज था फॉर इंडिया एंड अफगानिस्तान के लिए, दोनों के लिए, और वो ये मैसेज था कि जो इंडियन प्रॉक्सीज खवारिज की सूरत में, टीटीपी की सूरत में, बीएलए की सूरत में पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं, देयर इज नो स्पेस फॉर देम ऑल्सो नाउ। Enough has happened. Pakistan has tried everything diplomatically, politically, socially, in every which way. Ab there is no space for any threat emanating out of Afghanistan. That was that clear. इतना क्लियर मैसेज था। और ये मैसेज अफगान तालिबान की रिजीम के लिए भी था कि आप अपने लोगों के इंटरेस्ट में काम करें, ना कि अपने लोगों के इंटरेस्ट को इंडिया के सामने बेच दें। सो दैट वाज अ वेरी क्लियर मैसेज। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज भी था, और इट वाज सॉर्ट ऑफ congratulatory message to this great nation of Pakistan कि जब पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोग सब मुत्तहद होकर खड़े हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के ऊपर nobody can cast a bad eye on Pakistan. So these were 3 clear messages. Obviously और भी बातें थी इसमें, जो पाकिस्तान का स्टेचर अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री स्टेचर अराउंड द वर्ल्ड, इट हैज गॉन मच हायर देन बिफोर, और उसके बड़े टेंजिबल रीजंस हैं कि पाकिस्तान ने ये दिखा दिया दुनिया को कि ये जो डिसइल्यूजन्ड इंडियन स्टेट है इस वक्त, वो दे कैन नॉट हैव देयर स्वे इन साउथ एशिया, और पाकिस्तान इज अ स्टेबलाइजर एंड इंडिया इज अ नेट डिस्टेबलाइजर। तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने आज फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर पाकिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर अफगानिस्तान उन्होंने सामने रख दी। एंड ही ऑल्सो लेड आउट, ये भी उन्होंने बता दिया कि फ्यूचर कोर्स क्या हो सकता है। फ्यूचर कोर्स इज दैट ऑफ डायलॉग एंड पीस टू रिजॉल्व द क्रिटिकल इश्यूज बोथ विद अफगानिस्तान एज वेल एज विद इंडिया। जन साहब, यकीनन बहुत अहम गुफ्तगू की है और बहुत सारे उनके टॉकिंग पॉइंट्स थे, लेकिन पीएमए काकूल की पासिंग आउट परेड का इंतखाब करना, उस दिन ये तमाम तर एजेंडा पेश करना, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस थी बहुत मल्टी फैसेटेड सिग्निफिकेंस। उसकी एक तो वजह ये कि ये हमारे जो यंग ऑफिसर्स हु आर पासिंग आउट फ्रॉम आवर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन विच इज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, दे मस्ट नो कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो किस तरह से चीज़ों को देख रही है, एंड व्हाट काइंड ऑफ ग्रेट नेशंस आर्मी दे आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ। और जो बॉडी लैंग्वेज थी फील्ड मार्शल की, that was conveying everything to the youngsters who are now joining this great force. तो एक तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये है जी, वहाँ पे देर आर फॉरेन कैडेट्स जो हमारे ब्रदरली कंट्री से आए हुए हैं, अबाउट 30-40 डिफरेंट कंट्रीज जिनसे ये आते हैं, और दे आर इन लार्ज नंबर्स। तीसरा, वहाँ पे बहुत सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी मौजूद होती है उस वक्त, एंड दे ऑल्सो हियर दिस स्पीच, इसको सुनते हैं और फिर वो वापस जाके अपने अपने ममालिक में इसकी रिपोर्ट भेजते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ मैसेजिंग दैट हैज कम फ्रॉम द टॉप मिलिट्री लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। वंस अगेन आई विल से कि बहुत ही अप्रोप्रिएट मैसेजिंग थी एट अ वेरी अप्रोप्रिएट फोरम एंड एट अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम। सही।
सर, आप कमांडर सदर्न कमांड भी रह चुके हैं और ख़ास तौर पर अगर फील्ड मार्शल की आज की तकरीर की बात करें तो स्पेसिफिकली उन्होंने जिक्र किया दुश्मन का फितनाल हिंद, फितनाल खवारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करने के हवाले से उन्होंने कहा कि यह बुज़दिलाना चेहरा है और दुनिया के सामने बेनकाब करता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान तो बहुत अरसे से ये बता रहा था और अब तो खैर दुनिया को सबको ये मालूम है कि इंडियंस आर यूजिंग देम एज प्रॉक्सीज। वो इनको पैसे भी देते हैं, वो इनको वेपनाइज भी करते हैं, वो इनको ट्रेन भी करते हैं। एंड अफगानिस्तान इज बीइंग यूज्ड, अफगानिस्तान लैंड इज बीइंग यूज्ड और उसमें अफगान तालिबान रिजीम जो है दे आर कॉम्प्लिसिट, और जो कि लोगों के, अफगानिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है, जो इस रीजन के इंटरेस्ट में नहीं है। सो ही मेड इट वेरी क्लियर कि ये जो इंडियन प्रॉक्सीज है व्हाट दे आर डूइंग, और अब इनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। And they will be taken on anywhere, whether they are in Afghanistan or there are any remnants in Pakistan will be taken to task. और उसके लिए as we speak आपको मालूम है कि आजकल में दोहा में बातचीत भी होने वाली है और शायद आज पाकिस्तान का डेलीगेशन वहां पहुंच जाएगा। तो ये अफगानिस्तान के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि भाई आप अपने मामलात को ठीक कीजिए और अपने लोगों के इंटरेस्ट में काम कीजिए, एंड डोंट act as hired guns for somebody, and that somebody is India. और इसके लिए इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था which is open and subtle both, कि इस वक्त पूरी दुनिया इस रीजन में स्टेबिलिटी चाहती है। चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, जीसीसी, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वांट स्टेबिलिटी इन दिस रीजन एंड फॉर वेरी गुड रीजंस, एंड इंडिया इज कॉजिंग इनस्टेबिलिटी इन दिस रीजन। तो ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों को भी समझना पड़ेगा कि दिस इज अ नॉन स्टार्टर, ये पॉलिसी चल नहीं सकती। सही। जनरल साहब, आप इस तकरीर को यकीनन गौर से देख रहे हैं और तमाम लोगों ने इस तकरीर को गौर से सुना है। मैसेजिंग जो पोस्चरिंग की गई फील्ड मार्शल की जानिब से वो बिल्कुल वाज़ेह है। आप चूंकि मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, आपका वसी तजुर्बा है, इस मैसेजिंग के असरात आप क्या देख रहे हैं, क्या हो सकते हैं? देखिए जी, इस मैसेजिंग के असरात एक तो भारतीय लीडरशिप और भारत की जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, मुझे देखिए मैं आई ऑलवेज बिलीव कि कंट्री ऑफ 1.4-1.5 बिलियन पीपल, वहाँ पे ठीक है इस वक्त एक बड़ी अजीब सी हुकूमत है जो कि हिंदुत्व का और आरएसएस का एजेंडा लेके चल रही है, लेकिन वहाँ पे मुझे यकीन है कि बहुत समझदार लोग भी होंगे जो मामलात को समझते हैं, जो स्टेट क्राफ्ट को, स्ट्रेटजी को समझते हैं। उनकी फौज में भी होंगे, उनकी बाकी सिस्टम में भी होंगे। तो ये मैसेज उनके लिए था कि दे हैव टू इंजेक्ट सम sense into their political leadership at this point in time so that they do not undertake some irrational decision again जिसके बहुत serious consequences होंगे for India। तो एक तो ये बड़ा clear message था, and it is based on reality। देखिए जी, पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। पाकिस्तान military has proven alhamdulillah by the grace of Almighty its capabilities in May also। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि जी वी लिव इन अ सिचुएशन जहाँ पे इट इज डिटरेंस, यू कैन नॉट डू दिस एंड देयरफॉर द ओनली वे आउट इज दैट यू सिट डाउन एंड टॉक। अब ये तो उनके जो लोग हैं वहाँ पे, आई डोंट नो उनकी जो रैशनल कम्युनिटीज हैं भारत की, वो कितनी जल्दी इस मैसेज को समझती हैं और इसको इन इट्स प्रॉपर लाइट कन्वे करती हैं टू द डिसीजन मेकर्स इन इंडिया। सो दिस वाज एज क्लियर एज दैट। दूसरा, बिल्कुल उन्होंने क्लैरिटी से बता दिया कि जंग की स्पेस कोई नहीं है। अगर आप जंग लड़ने आएंगे तो पाकिस्तान हैज द रिजॉल्व एंड द कैपेबिलिटी टू नॉट ओनली डिफेंड बट टू गो ऑन द ऑफेंसिव एंड रीएस्टैब्लिश। दोबारा से हम इस डिटरेंस को फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एस्टैब्लिश करेंगे। और ये बिल्कुल रियलिटी के साथ उन्होंने बात की। देयर वाज नो, इसमें कोई ऐसी वो बात उन्होंने नहीं की जो रियलिटी से या स्ट्रेटेजिक रियलिटी से दूर है। इट इज एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजिक रियलिटी विच द इंडियंस मस्ट अंडरस्टैंड। दूसरा मैसेज मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डिस्टेबलाइजेशन जो इंडिया और अफगान तालिबान रिजीम कर रही है, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस रीजन, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। So therefore, this has to come to an end, and Pakistan will take all measures and means to defend its territorial integrity and sovereignty against any enemy, whether it is a direct attack or direct enemy, or it's an indirect enemy like proxies। इन सबको पाकिस्तान अब एक ही तरीके से हैंडल करेगा। और ऑब्वियसली इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट भी पाकिस्तान के साथ है, रीजनल सपोर्ट भी पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान के लोग बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इन इश्यूज पे पाकिस्तान फौज के साथ, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़े हैं।